क्या आप एक ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां एक पुराना और वीरान पड़ा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर रात के 12 बजे के बाद एक भूतिया ट्रेन आती है, जिसमें सवार लोग कभी वापस नहीं आते। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इसमें कुछ छुपा है और खौफनाक सच? जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बताएंगे रमेश की रहस्यमयी डरावनी कहानी। ये आपकी दिल को धड़कने में तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं इस भूतिया ट्रेन की सच्ची कहानी को। रेलवे स्टेशन की वीरांगना के हमेशा लोगों के दिलों में एक अनजानी सी दहशत जन्म दिया, लेकिन यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां घटनाएं अपने रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ की असली घटना जो कई साल से घटित हुई है। 1975 की एक ठंडी रात थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना लगभग वीरान पड़ा रेलवे स्टेशन था, जिसे लोग अपने भूतिया स्टेशन के नाम से जानते थे। उस रात जैसे ही अंतिम ट्रेन स्टेशन को छोड़ा, स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रेलवे स्टेशन के पास गांव वालों ने मानना था कि रात के समय एक भूतिया ट्रेन पर स्टेशन करती है, जिससे सवार कभी लोग वापस नहीं आते। इस ट्रेन का नाम भूतिया ट्रेन पड़ गया था। लोग कहते थे कि यह ट्रेन रात के 12 बजे ही बाद आती है और इसके सीसीटीवी की आवाज़ सुनते ही लोगों के रूह कांप जाती है। एक रात गांव का एक नौजवान रमेश और उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने इस भूतिया ट्रेन की सच्चाई जानने की ठान ली। उसने अपनी जिद्दी प्रवृत्ति के चलते आधी रात को रेलवे स्टेशन पर जाने का निर्णय लिया। जैसे हुए रात के 12 बजे उसने स्टेशन पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी। उसे किसी के रोने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। रमेश धीरे धीरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगा। प्लेटफॉर्म के पर कदम रखते ही उसके सामने एक पुरानी जर्जर सी ट्रेन खड़ी थी, जिसमें वे धुआं निकल रहा था। उसके रोशनी में कमी और धुलापन के साथ डर को और बढ़ा रहा था। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। रमेश ने हिम्मत जुटाकर अपने ट्रेन के अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा बेहद डरावना था। चारों ओर खून के धब्बे लुटे हुए थे और जगह जगह पर बिखरे हुए कपड़े। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इस ट्रेन पर बहुत बड़ा अत्याचार किया हो। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने लंबी बालों वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक का घाव और उसकी आंखों में खून बह रहा था। रमेश के डर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पैर के जम गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अचानक ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई और औरत के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई वापस नहीं जाता। अगली सुबह गाँव वालों ने रमेश की खोज खबर नहीं मिली। तब स्टेशन पर जाकर उसे केवल रमेश का मोबाइल और उसकी चप्पलें मिली। किसी ने उसके वहाँ नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि रमेश की भूतिया ट्रेन का शिकार हो गया, जो हर रात आती है और लोगों को अपने साथ ले जाती है। इस भूतिया ट्रेन की कहानी आज भी लोगों को डराती है। कोई नहीं जानता कि उस ट्रेन में क्या हुआ था और क्यों ट्रेन भूतिया हो गया, लेकिन एक बात की पक्की है, जो उस भी ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। इस रहस्यमयी घटना से सभी को यह सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या भूत और प्रेत वास्तव में होते हैं या केवल लोगों की कल्पना है। इसी में हम लोग की स्टोरी अंत होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें ऐसे ही। और अगली वीडियो के लिए ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।